नमस्कार दोस्तों, आज का तारीख है 10 मई 2020। यदि आप अभी जाके गूगल में सर्च करेंगे कि एक्टिव केसेस इन इंडिया रिगार्डिंग कोरोना, तो फिर कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स आपके सामने आएंगे। जैसे इंडिया में अभी तक कंफर्म केसेस है 62,939, जिसमें से रिकवर कर गए हैं 19,358 और जिसमें से बदकिस्मती से डेथ्स है 2,109। यदि आप इसमें थोड़ा और क्लैरिटी लाएंगे या फिर मतलब डिटेल में जानना चाहेंगे तो फिर आपको मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स शेयर करना चाहूँगा। जैसे महाराष्ट्र में 20,228 में ये लोग इतना कंफर्म केसेस हैं और 779 जन डेथ्स। गुजरात 7,796 डेथ्स 472, दिल्ली 6,542 डेथ्स 73, तमिलनाडु 6,535 डेथ्स 44, राजस्थान 3,708 डेथ्स 106। ये सब जो भी आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ ये सब WHO की संस्था से पब्लिश किया गया है। जैसे कि आप इसका लोगो देख सकते हैं। जैसे कि आपको सब लगा होगा जी ये सब आया कैसे या फिर ये है कौन कोरोना का जो अभी तक हम लोग को जो फिगर मिला है वो ये है। तो फिर देखिए ये आया कहाँ से या फिर कह सकते हो ये कब आया। तो फिर देखिए रिपोर्ट्स के हिसाब से दिसंबर 2019 निमोनिया केसेस इन चाइना, मतलब अचानक से दिसंबर 2019 मतलब करीबन बहुत महीने पहले अभी से अचानक से निमोनिया के केसेस आए चाइना में और वो सब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया गया और उसको पता नहीं था जो ये मतलब कोई अननोन वायरस से हो रहे थे। फिर जब उसको थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया गया तो फिर उसका नाम निकला 2019 नोवल कोरोना वायरस। दैट्स द थिंग। तो फिर यहाँ से आया कोरोना वायरस। अब आप पूछोगे कोरोना वायरस है क्या, सबको पता है, फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा। Coronavirus is a large group of virus that consists of a core of genetic material surrounding by protein spikes. This gives appearance of a crown. ये कोरोना का आपको लगा होगा ये जो वायरस आया है इसको कोरोना क्यों नाम दिया गया, ये क्वेश्चन करना चाहिए ना एक्चुअली। तो फिर देखिए इसका जो आप अभी फिगर देख रहे हैं इधर, इसमें देखिएगा ये क्राउन जैसा नहीं लग रहा। क्राउन मतलब मुकुट होता है ना वो उसकी तरह। तो फिर या क्राउन को लैटिन एक भाषा है, क्राउन को लैटिन में कोरोना कहते हैं। यस, फिजिक्स केमिस्ट्री में लैटिन वर्ड्स से बड़ा पड़ा है, इसमें भी लैटिन आया, कोरोना इसको कोरोना कहते हैं। दिस इज हाउ द वायरस गॉट हिज नेम कोरोना। तो फिर इट इनिशियली ऑकर्ड इन ग्रुप ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम निमोनिया वेयर एसोसिएटेड विद सी फूड एंड एक्टिव एनिमल मार्केट इन वुहान एक जगह है चाइना का जहाँ पे तुम्हारा ये लोग मतलब फिश मार्केट एनिमल सभी को पता ही है कि कैसा है चाइना में क्या क्या खाया जाता है। वो सब मार्केट्स में वो लोग एक्टिव पर्सन्स थे। तो फिर उन लोग को हुआ। तो फिर ये आप पूछो कि जी कैसे ये स्प्रेड कैसे हो रहा है। तो फिर उनसे जो मतलब वार्तालाप करेंगे या फिर उन लोग से इंटरेक्ट करेंगे और से पता चलेगा। जैसे आप देख सकते हो इधर सिम्टम्स फीवर, कॉफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सब नॉर्मल सिम्टम्स मतलब ये सब हो सकते हैं। तो फिर आप कह सकते हो कि शायद आप इससे फीवर मतलब शायद आप इससे मतलब सफर कर सकते हो। दूसरा है निमोनिया, किडनी फेलियर, ये सब हो गया। तो फिर मतलब ज़्यादा चांसेस है आपके होने का। और हाँ, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कोरोना है या नहीं, सुनिए मेरी बात। विदिन 2 to 11 days ऑफ इंक्यूबिनेशन पीरियड मतलब 2 से 11 दिन के अंदर आपके ऊपर इफेक्ट आएगा इसका, जब आपको कोरोना हो चुका है। फिर आपको जैसे सिम्टम्स है वो ज़्यादा ऑकर होने चाहिए। और ये इसका डायग्नोस क्या हो सकता है, डायग्नोसिस वो कैसे कर सकते हैं। जैसे देखिए PCR पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, इससे आपको पता चल सकता है कि आपको है या नहीं। फिर आता है ट्रीटमेंट, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है नहीं, बस यही कह सकते हो कि सपोर्ट केयर मतलब केयर आप कर सकते हो, आपको आइसोलेशन में दिया जा सकता है। इससे आपको ट्रीटमेंट एज ए ट्रीटमेंट यू कैन से स्टिल नाउ देयर इज नो वैक्सीन रिगार्डिंग कोरोना। फिर आपको पता है कि इसका
मतलब अभी तक तो वैक्सीन नहीं निकला, तो फिर एक वर्ड है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो फिर यही इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, तो फिर ये इसका आंसर है, अपने मुंह को नाक को हमेशा मास्क से ढकिए, किसी भी से क्लोज कांटेक्ट मत कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस कीजिए, पीपी हेल्थ केयर में ये कीजिए, हैंड वॉश कीजिए, अपने से सोशल डिस्टेंसिंग। ऐसे भी अभी लॉकडाउन चल रहा है, फिर भी हमारे नौजवान यूथ नहीं मान रहे, उनको मानना पड़ेगा, नहीं तो उनके साथ साथ उनके मम्मी पापा का भी बहुत नुकसान हो सकता है। ये याद रखिए, आप उनके पीढ़ी हो तो आपको जिम्मेदारी उनको डिफिकल्टी ब्रीदिंग, सो seek medical care and share your travel history with your doctor because you may save millions of people's life. धन्यवाद। रोहित।